अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ सेहत हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर। तो हमने टेस्ट 2 और ईयरली एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 1 नंबर देखिए, राइट दी एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4। तो यहाँ मैंने आंसर करके रखा। देखिए, एडिटिव इनवर्स मतलब क्या है, जो नंबर पॉजिटिव है इसकी नेगेटिव होगी एडिटिव इनवर्स, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगी एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑन -3/4 इज 3/4, जस्ट साइन नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4 इज -4/3। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब इसकी रेसिप्रोकल होगी। ठीक है, तो -3/4 की रेसिप्रोकल -4/3 है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 out of 30 as परसेंटेज इज, मतलब क्या है, 30 में 6 कितने परसेंट है वही है। तो देखिए 20% है, 6/30 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। 3 नंबर देखिए, व्हाट नंबर डज दी टैली मार्क रिप्रेजेंट। तो यहाँ जो टैली मार्क दिख रही है ना, ये एक्चुअली कितने नंबर है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 8 है। तो दी टैली मार्क रिप्रेजेंट्स 8। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 864 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, हाउ विल यू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ये जो 864 है। तो देखिए एक चीज़, यहाँ परफेक्ट क्यूब होने के लिए सेम यह जो फैक्टर्स है ना, 3 3 होनी चाहिए। तो यहाँ तो 6 3 है, ठीक है, और यहाँ 2 है, तो और एक 2 होने से क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगी, मतलब 3 से एक ग्रुप होती है। और हर किस्म के प्राइम फैक्टर्स 3 से एक ग्रुप बनाते हैं और इनमें से एक एक लेते हैं। तो यहाँ देखिए, बाई मल्टीप्लाइंग 864/2, तो यहाँ तो एक कम है ना, एक 2 के एक फैक्टर कम है, तो और एक फैक्टर इंटू करने से क्या होगी, इसकी और 2 की जो प्रोडक्ट होगी वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। अच्छा, अब 5 नंबर देखिए, 20% ऑफ व्हिच नंबर इज 48। तो कौन सी नंबर की 20% 48 हो गई, तो बहुत इजी है। देखिए, हमने लेट करी x, तो यहाँ जबकि 1 मार्क की क्वेश्चन है तो थोड़ा सा शॉर्टकट कर देना। तो x की 20%, तो x इंटू 20% मतलब 20/100, 20/100, तो ये बराबर होगी 48 की, ये इक्वल साइन है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ 100 है ना, तो 25 ज़र 100, 25 100, तो x/5 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो इसके नीचे 1 इंटू x है, और 5 48 ज़र 240, तो देयरफॉर 20% ऑफ 240 इज 48। इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट इस नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द अमाउंट एक्रूड फॉर ए प्रिंसिपल ऑफ ₹5000 इन 2 years एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। मतलब 5000 रुपये की 2 साल की 10% रेट में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ए मतलब टोटल अमाउंट, ए मतलब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो इसको अमाउंट कहते हैं। तो ये फॉर्मूला है 5000 ए प्लस, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 1 प्लस r/100 होल टू द पावर n, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये p है मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ रेट है 10। ठीक है, तो 5000 इंटू इसकी सिम्प्लीफिकेशन 110/100 है। अब देखिए, एक 0 से एक 0 काट लेना, तो 11/10 हो गई। ठीक है, तो 5000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 11/10 होल स्क्वायर मतलब 11/10 इंटू 11/10, तो 2 0 से 2 0 काट लेना, तो 50 इंटू 11 इंटू 11 इज इक्वल टू ₹6050। तो मतलब टोटल अमाउंट 5000 से 6050 रुपये हो जाएगी 2 साल बाद, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 5000। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन दी ब्लैंक एंड सिंप्लीफाई। ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ देखिए जैसा है वैसा सीरियली पुट कर देना। तो यहाँ देखिए 4/5 हो गई, और लास्ट में -4/7 ना, तो यहाँ -4/7 हो गया। आप सिंप्लीफाई करना, तो यहाँ मैंने सिंप्लीफाई भी कर दी ना। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए सॉल्व की, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है ना इसको सॉल्व करना, इस साइड में तो -1/2 है ना, तो इसको सॉल्व करके हमें 8/35 मिला। तो -1/2 प्लस 8/35 इज इक्वल टू -19/70, और राइट साइड में भी -19/70। तो ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तो
इंटीजर की एडिशन के केस में तो ठीक होता है ना, तो LHS इजिकल टू RHS। ठीक है, आप 8 नंबर देखिए, राइट एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड सॉल्व 7 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर इज इक्वल टू 5। तो देखिए 7 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर, तो वो नंबर अगर x लेट की ना तो 4x होगी, इससे 7 कम है तब जाके 5 मिलेगी, तो इजिकल टू 5। एक सिंपल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करके अल्टीमेटली x इजिकल टू 3 मिलेगी। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। अच्छा, आप नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 90%, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 110 डिग्री, व्हाट इज द फोर्थ एंगल। तो किसी चतुर्भुज की क्वाड्रिलेटरल की तीन एंगल्स दी गई है, 90, 60 और 110, तो चौथा एंगल क्या होगा। तो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल्स की सम है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से जो एंगल्स दी गई है ना इनको माइनस कर देना, तो 100 मिल रही है ना, 100 डिग्री। तो चौथा जो एंगल है, फोर्थ एंगल है, वो 100 डिग्री है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1089 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1089 प्राइम फैक्टराइजेशन से इसकी स्क्वायर रूट निकालना। तो देखिए 3 2 है, 11 भी 2 है, तो इनमें से एक एक लेना। तो द स्क्वायर रूट ऑफ 1089 इज 3 into 11 इज इक्वल टू 33। इजी है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 512 डिवाइडेड बाई 1728। तो देखिए 512 की क्यूब रूट 8 है और 1728 की क्यूब रूट 12 है। यहाँ देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने सॉल्व किया, तो ये बहुत ईजी है। तो इसकी क्यूब रूट 8/12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राइट द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला, तो ये देखिए बहुत इजी है। कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला ए इजिकल टू, ए मतलब अमाउंट, टोटल अमाउंट, पी प्रिंसिपल, तो p इंटू 1 + r/100 होल टू द पावर n। यहाँ अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं ए मतलब अमाउंट, p प्रिंसिपल, ठीक है, p प्रिंसिपल। अच्छा, r रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n इज इक्वल टू टाइम या फिर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स विथ a इज इक्वल टू 3/11, b इज इक्वल टू 5/11 एंड c इज इक्वल टू 8/11। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना। तो फॉर a b c, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, तो मतलब ब्रैकेट के पोजीशन चेंज हो गए। तो ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब a b और c के वैल्यू पुट करना इस इक्वेशन में, और लेफ्ट साइड राइट साइड सॉल्व करना। तो लेफ्ट साइड सॉल्व करके आपको मिलेगी 11/16, राइट साइड में भी 11/16 मिलेगी। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड। ठीक है, तो इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/7 एंड 6/7। तो 4/7 और 6/7 के बीच 10 रेशनल नंबर्स होने चाहिए। तो देखिए 4/7 और 6/7 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो 10 चाहिए तो 10 से इंटू कर देना, सिंपल है। तो 4/7 देखिए, किसी भी फ्रैक्शन की बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 × 10 40, 7 × 10 70, इसको भी 10 से 6 इंटू, देखिए यहाँ नीचे 7 7 है, तो डिनोमिनेटर की कोई चिंता नहीं। 6 × 10 60, 7 × 10 70। आप देखिए 70 नीचे 70, ठीक है, 40 ऊपर, देखिए न्यूमरेटर 40 60, तो 40 और 60 के बीच 10 नंबर तो आराम से हो जाएंगे ना। तो 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/7 एंड 6/7 आर 41/70 अप टू 50/70। ठीक है, इसके बीच और भी नंबर्स है, तो किसी भी 10 तरह से हो जाएगी। देखिए किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉल्व 10x - 26 + 15x = 24। तो ये तो बहुत सिंपल एक इक्वेशन है। 10x - 26 ब्रैकेट ओपन कर लेना। अब ये वेरिएबल टर्म है 15x और यहाँ 10x, तो 10x + 15x 25x। लेफ्ट साइड में -26 से राइट साइड में अगर इसको ट्रांसपोज की जाए तो प्लस हो गई। तो 26 + 24 = 50, तो x की वैल्यू 2 है। ठीक है,
इजी है, बहुत इजी है यार। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स एंड दोज ऑफ स्क्वायर्स। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर की डायगोनल्स में क्या फ़र्क है? ये है रेक्टेंगल और मान लीजिए ये एक स्क्वायर है। तो देखिए रेक्टेंगल के दो डायगोनल्स तो ऐसी है और स्क्वायर्स की दोनों डायगोनल्स ऐसी है। तो देखिए स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स यहाँ 90 डिग्री में और यानी कि राइट एंगल में इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन रेक्टेंगल के केस में ऐसा नहीं है। ये दोनों एंगल ऑब्ट्यूज एंगल और ये दोनों एंगल एक्यूट है। तो मतलब एक जुड़ा एक्यूट और एक जुड़ा ऑब्ट्यूज होते हैं। लेकिन स्क्वायर के केस में यहाँ दोनों जुड़ा ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? राइट एंगल है। तो मतलब हो रही है 90 डिग्री करके है। तो देखिए डायगोनल्स ऑफ a square intersect each other at right angles but for a rectangle it is not so। मतलब रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स राइट एंगल में बाइसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये है इसकी आंसर 16 नंबर की। अब नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4225 बाई पैटर्न मेथड। तो पैटर्न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना बहुत ईजी है। तो देखिए यहाँ नंबर क्या है 4225, दो नंबर्स नहीं एक नंबर है 4225। तो देखिए अगर लास्ट दो डिजिट 25 है तो इसकी स्क्वायर रूट 5 है, डायरेक्ट 5 है ना, स्क्वायर रूट 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट 5 है। और इन दोनों देखिए ये दोनों की स्क्वायर रूट 5 है। इन दोनों की केस में देखिए 42 को एक ऐसी दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में देखा ना, जिन दोनों के डिफरेंस 1 हो गए। तो 6 और 7 डिफरेंस 1 है ना, तो 6 7 42। अच्छा अब इनमें से छोटे को लेना, तो ये 6 है ना, तो 6 5 65 होगी इसकी स्क्वायर रूट। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4225 बाई पैटर्न मेथड इज 65, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, गिव द डिग्री ऑफ सेक्टर ऑफ ईच आइटम फॉर ए पाई चार्ट। द नंबर ऑफ एनिमल्स इन ए फार्म आर एज फॉलोज, sheep 200, goats 124, cows 360, buffaloes 36। तो देखिए किसी एक फार्म में शीप है, बैली है 200, गोट बकरी है 124, काउस गाय है 360 और बफेलो मूस है 36। तो टोटल है 720। अब देखिए नाउ 360, देखिए पाई चार्ट के केस में देखिए एक सर्कुलर एंगल 360 डिग्री होते हैं, 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 को 720, यहाँ 720 आ रही है ना, 720 से डिवाइड देना तो 1/2 आया। तो मतलब यहाँ क्या है, यहाँ हर एक जो आइटम है इसके अगेंस्ट हाफ डिग्री होते हैं, आधा डिग्री होते हैं। तो देखिए डिग्री ऑफ सेक्टर्स फॉर शीप, पहले देखिए शीप 200 है ना, तो 1/2 से 200 को इंटू करना तो 100 डिग्री है। वैसे ही गोट 1/2 इंटू 124, गोट 124 ना, तो 62 डिग्री। ऐसे काउस की एंगल 180 डिग्री, बाफेलोस 18 डिग्री, 1/2 इंटू 36, बाफेलोस कितने हैं 36 है। तो देखिए पाई चार्ट के केस में ऐसे होते हैं। ये तो सेंटर है ना, तो 100 डिग्री है, तो मान लीजिए ये है 100 डिग्री, ये मान लीजिए 100 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर किसके लिए? शीप के लिए, शीप। तो वैसे ही पाई चार्ट होते हैं। ये पाई चार्ट में आपने देख चुके ना। देखिए यहाँ पाई चार्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट डिग्री ऑफ द सेक्टर एंगल्स निकलने से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ टू नॉर्मल डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स दे शो इज 6। अच्छा यहाँ देखिए अगर 2 डाइस रोल की जाए तो इनमें से जो दोनों डाइस में जो नंबर्स आएंगे ना, तो इनके प्रोडक्ट 6 होने के चांस कितने हैं? तो देखिए ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द नंबर्स दैट गिव द प्रोडक्ट एज 6 आर। अगर एक डाइस में, पहला डाइस में 1 आया और दूसरे डाइस में 6 आए तो 1 into 6 है प्रोडक्ट। अगर पहले डाइस में देखिए 6 आए, यहाँ देखिए पहले डाइस में 1 और बाद का डाइस में 6। आप देखिए पहले इसकी उल्टा आ गए, मान के चलिए इसकी उल्टा आ गई,
तो पहले डाइस में 6 है और बाद के डाइस में 1, तो 6 1 वही 6 है प्रोडक्ट। पहले डाइस में अगर 2 है और बाद के डाइस में 3 है तो 2 2 ज़ा 6। वैसे इसकी उल्टा भी, पहले डाइस में 3 है और बाद के 2, तो 2 2 ज़ा ऑल्सो 6। तो यहाँ 4 कॉम्बिनेशन हैं, 1 2 3 4, 4 कॉम्बिनेशन। और टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों में 6 6 है ना, तो 6 6 36 पॉसिबल है। तो 36 में ऐसी प्रोडक्ट 6 आने के चांस 4 है, तो 4/36 इज इक्वल टू 1/9, तो प्रोबेबिलिटी 1/9 है। इजी है, बहुत इजी है यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बाय विच लिस्ट नंबर शुड 576 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कौन सी सबसे छोटी नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से इसको फैक्टराइज करना। तो यहाँ देखिए, फैक्टराइज करने से 2 3 है, देखिए 3 2 से एक ग्रुप, यहाँ भी 3 2 से एक ग्रुप है, लेकिन यहाँ 3 के ग्रुप में सिर्फ 2 है। तो मतलब क्या है, और एक 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगी, ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगी। तो द लिस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड बाय 576 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब इज 3। ठीक है, तो इजी है ना। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹580। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस यहाँ मतलब प्रिंटेड प्राइस मान लीजिए, तो प्रिंटेड प्राइस अगर 580 रुपये और 15% इस पर डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, मतलब क्या है, ये जो प्रिंटेड प्राइस है इस पर 15% माइनस कर देना, इसकी 15% माइनस कर देना इससे, और जो बचेगी ना वो सेलिंग प्राइस होगी। तो यहाँ देखिए, यार MP मतलब मार्केट प्राइस। अच्छा, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस वो अलग चीज़ है। अच्छा, ₹580 डिस्काउंट 15%, तो देयरफॉर SP सेल प्राइस है, मतलब इससे इसकी 15% माइनस करना। तो देखिए इसकी 15% 87 रुपये आ रही है, तो 580 माइनस 587 इज इक्वल ₹493 ये सेलिंग प्राइस है। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालने की ये जो तरीका है ना, ये मैंने जिक्र की चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू यहाँ मार्केट प्राइस MP, इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आ जाए, दिक्कत हो जाए, तो ऐसे ही कर लेना, ये सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मच विल ₹12,000 अमाउंट टू इन 2 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अगर सालाना हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट की जाए तो 5% इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल में 12,000 रुपये की टोटल अमाउंट क्या आएगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए A इज इक्वल टू प्रिंसिपल P प्लस P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n है ना। तो P यहाँ 12,000, 1 प्लस 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है ना, तो 5/100 होल टू द पावर, यहाँ टाइम कितने 2 साल है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने से 105/100 होगी, यहाँ भी स्क्वायर है, तो 105 इंटू 105/100 इंटू 100। अब देखिए यहाँ से 3 0, यहाँ से 3 0 काट कर लेना, तो 12 इंटू 105 इंटू 105 ये आ रही है 1,32,300। नीचे देखिए 10 है, तो 10 से इसको डिवाइड देने से 13,230 आ रही है। तो ये टोटल अमाउंट है, 2 साल बाद ये अमाउंट मिलेगी। ठीक है, इसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स तो हमने बहुत सॉल्व कर चुके ना। तो पहले देखिए, इन सब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर के एलसीएम देना, तो एलसीएम 24 आया। अब देखिए इन सब की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना, जबकि डिनोमिनेटर 24 होनी चाहिए। तो देखिए सबके डिनोमिनेटर 24 आया, तो 5/6 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 20/20। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते कैसे, यहाँ देखिए 24 है, तो ये तो नीचे 6 है, 6 के साथ 4 इंटू करने से 24 हो गई। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है इसको भी 4 से इंटू करना, तो 5 4 20। वैसे ही देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर देखना, जिसकी न्यूमरेटर सबसे छोटी है वो सबसे पहले आएगी, और जो जिसकी सबसे बड़ी है न्यूमरेटर
वह आखिर में, क्योंकि यहाँ हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ देखिए इन नेगेटिव दोनों नंबर्स को देखिए, नेगेटिव नंबर्स तो छोटे होते हैं ना पॉजिटिव नंबर्स की तुलना में। तो यहाँ देखिए ये 18 है, -18 और ये -16, तो -16 से -18 छोटा है, तो सबसे छोटा -18/24, यानी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन -3/4। तो -3/4, इसके बाद नेगेटिव नंबर, तो ये भी नेगेटिव है ना, तो -2/3। इसके बाद देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, ये और ये पॉजिटिव, तो 15 और 20 में 20 बड़ा है, 15 छोटा है, तो इसके बाद 15 आएगा, 15/24, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो 5/8 है, 5/8। और लास्ट में ये सबसे बड़ा है 5/6, ये किससे 20/24 ना, तो ये 5/6 है। तो ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 4/7 हुज डिनोमिनेटर इज 12 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। तो इस फ्रैक्शन को निकलना है जो कि 4/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होनी चाहिए, और इसकी डिनोमिनेटर से इसकी न्यूमरेटर से 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो लेट द नंबर न्यूमरेटर बी एक्स। तो देखिए न्यूमरेटर से 12 ज़्यादा है, तो अगर हमें न्यूमरेटर पता चल जाए तो इसके साथ 12 ऐड करने से डिनोमिनेटर मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/x + 12, x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 12 ज़्यादा है, तो x/x + 12 इजिकल टू किसके बराबर होगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब 4/7 के बराबर होगी ना। तो अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई, तो x की वैल्यू अल्टीमेटली 16 आ रही है, देखिए। तो देयरफॉर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 4/7 इज x/x + 12। तो x तो 16 है और x + 12 ना, तो x 16 है, 16 के प्लस 12 ऐड करना 28, तो 16/28 है 4/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इजी ना, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन AB = 5.4 सेंटीमीटर, एंगल A 60 डिग्री, AD 6 सेंटीमीटर, BC 5.8 सेंटीमीटर, DC 7 सेंटीमीटर, मेजर इट्स डायगोनल्स। तो देखिए ये कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर चुके, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ना। तो पहले देखिए यहाँ कुछ स्टेप्स, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी ना, कुछ स्टेप्स। तो गिवन AB = 5.4 सेंटीमीटर, यहाँ जो गिवन है वो, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले देखिए, वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB = 5.4 सेंटीमीटर। तो पहले 5.4 सेंटीमीटर AB ड्रॉ करेंगे, तो 5.4 सेंटीमीटर ये है AB है 5.4 सेंटीमीटर। हाँ अच्छा, देखिए इसको ऐसे ही रफ स्केच करिए, मान के चलिए ये है ABCD है, यहाँ देखिए AB 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। AB 5. एंगल है 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री है। अच्छा AD 6 सेंटीमीटर, AD ये 6 सेंटीमीटर है। अच्छा BC 5.8, BC 5.8 सेंटीमीटर, और DC 7, DC ये 7 सेंटीमीटर। तो आप देखिए कंपास की प्रोट्रैक्टर की मदद से A पर 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। तो प्रोट्रैक्टर के ये जो बेस लाइन है AB लाइन सेगमेंट पर रखना, और ये जो मिडिल है A पर रखना, क्योंकि A पर तो 60 डिग्री एंगल होनी चाहिए ना। अब इधर देखिए 60 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। तो ज्वाइन करना इस पॉइंट से, तो यहाँ पे आपके 60 डिग्री एंगल बन गए। तो मान लीजिए ये एक रे है BAX है। अच्छा अब देखिए AD 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से काट कर लेना, तो ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा यहाँ काट कर लेना। देखिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ जगह की थोड़ा सा कमी हो गई थी, तो इसलिए यहाँ मैंने और एक टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। अब एडजस्ट हो गई है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ C पॉइंट ढूंढना, तो C पॉइंट देखिए D को सेंटर मानना, और ये तो D है ना, यहाँ D है, D को सेंटर मानना, और 7 सेंटीमीटर रेडियस के साथ यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना। तो भाई ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप यहाँ से आर्क ड्रॉ करना, तो ये आपकी आर्क है, ठीक है। आप देखिए BC 5.8 है, तो आप 5.8 सेंटीमीटर रेडियस लेना,
तो भाई ये है 5.8 सेंटीमीटर। और बी पर कंपास के पिन रखना, यानी कि बी को सेंटर मानना और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करना। तो देखिए दोनों आर्क इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट क्या होने वाला, सी ना। अच्छा सी है। आप देखिए बी सी और डी सी ज्वाइन करना। तो देखिए ये क्वाड्रेटल बन गई ना। ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 5.8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा डायगोनल मेजर इट्स डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स मेजर करना। तो ये देखिए डायगोनल कितने हैं, ये डायगोनल बी डी है 5.7 सेंटीमीटर। तो ये होते हैं इसकी सॉल्यूशन। तो यहाँ सब स्टेप्स है, देखिए स्टेप्स भी मैंने लिखे रखा लास्ट में लिखे, देयरफॉर ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इन ए शॉप इन वेरियस फ्लेवर्स इज एज फॉलोज, वेनिला 30, चॉकलेट 60, स्ट्रॉबेरी 30, पिस्ताचियो 45, ग्रेप 15, ड्रॉ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द डाटा। तो पाई चार्ट हमने एक्सरसाइज की प्रॉब्लम में भी ड्रॉ की थी ना। तो इसी केस में भी ड्रॉ करना। देखिए बहुत सा टाइप्स की आइसक्रीम यहाँ है, वेनिला 30, चॉकलेट 60, स्ट्रॉबेरी 30, पिस्ताचियो 45, ग्रेप्स 15, तो टोटल 180 है, टोटल आइसक्रीम 180 है। तो 180 में देखिए हो रही है किस्म की, यहाँ कितने परसेंट होगी पाई चार्ट में, ये तो पाई चार्ट है। तो यहाँ देखिए जगह की कमी है, इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखने पड़े। तो डिग्री ऑफ सेक्टर एंगल्स की डिग्री क्या है, तो वेनिला की केस में देखिए टोटल तो 180 है, तो 180 इसकी करस्पॉन्डिंग नंबर कितने हैं, 30 है। तो 30/180 इंटू 360 डिग्री, तो वेनिला 60 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ देखिए चॉकलेट 120 डिग्री, स्ट्रॉबेरी 60 डिग्री, पिस्ताचियो 90 डिग्री, और लास्ट में जो बचा है ना ग्रेप्स 30 डिग्री है। तो ये होते हैं 26 नंबर की सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फाइंड विदाउट एडिंग 11 + 13 + 15 + 17 + 19। अच्छा, तो एक्चुअली ऐड ना करके आपको रिजल्ट बता देना, तो बहुत इजी है। देखिए 11 + 13 + 15 + 17 + 19 इज इक्वल टू, पहले देखिए 1 से 19 तक ऑड नंबर की सम, और इसके बाद देखिए यहाँ 1 से 11 से शुरू हो रही है, तो 1 से 9 तक जो एड नंबर से इनके सम माइनस कर देना। तो देखिए 1 से 19 तक यहाँ कितने ऑड नंबर्स है, 10 ऑड नंबर्स है, तो 10 की स्क्वायर यहाँ माइनस है। 1 से 9 तक कितने हैं, 5 है, तो 5 की स्क्वायर माइनस करना, तो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 75। तो देखिए इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी हमने एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ वन नंबर 4480 गिवन दैट द क्यूब रूट ऑफ 70 इज 4.121। तो पहले 1 नंबर के केस में देखिए इसके क्यूब रूट निकालना ना, तो क्यूब रूट के साइन ये होते हैं। तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करना, प्राइम फैक्टराइज करने से देखिए क्यूब रूट है तो 3 से 1 लेना, तो यहाँ भी 2 ब्लॉक्स है 3 के साथ, और लास्ट में 70 आया। तो यहाँ देखिए 70 की क्यूब रूट 4.121 दी गई, तो इसको और फर्दर देखिए फैक्टराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 4480 इज इक्वल टू 2 क्यूब, इससे 2 क्यूब, इससे भी 2 क्यूब, तो देखिए 2 क्यूब से 2 क्यूब से भी 2 है, और 70 की इक्विवेलेंट क्यूब रूट क्या है 4.121, तो 2 × 2 × 4.121 इज इक्वल टू 16.848 है। ठीक है, आप इसके 2 नंबर देखिए 5/8 की क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 5/8 इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ गिवन क्यूब रूट ऑफ 5 की क्यूब रूट दी गई है 1.710। ठीक है, और 8 की क्यूब रूट 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड देना, तो 0.855 आ रही है। ठीक है, बहुत इजी है ना।
अब नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, ए होल नंबर इज रैंडमली चोजन इन द रेंज 1 to 50, बोथ 1 and 50 इंक्लूसिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 5 विच इज ग्रेटर देन 25। तो देखिए 25 से बड़ा 1 से लेकर 50 तक नंबर्स है। देखिए यहाँ 1 और 50 दोनों ही आएंगे, लिमिट में आ जाएंगे। तो इनमें से देखिए कितने नंबर्स है, इनके प्रोबेबिलिटी कितने हैं जो कि 5 की मल्टीपल्स है, यानी कि डिविजिबल बाई 5 है, लेकिन वो 25 से बड़ा होना चाहिए 5 के मल्टीपल्स। तो देखिए यहाँ नंबर फ्रॉम 1 to 50 इज 50, 1 से 50 तक 50 नंबर है टोटल नंबर, एंड नंबर्स डिविजिबल बाई 5 ग्रेटर देन 25 अप टू 50, 25 से बड़ा लेकिन 50 तक 5 है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिक्वायर्ड नंबर 5/50 इज इक्वल टू 1/10। इजी, बहुत इजी है। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए प्रिंसिपल ऑफ 10 लाख रुपीज एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 18 months, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए हियर पी इज इक्वल टू रुपीज 10 लाख प्रिंसिपल, रेट 8/8%/2। तो यहाँ देखिए ये जो परसेंटेज है इंटरेस्ट, ये तो एनुअली है, लेकिन यह कैलकुलेट होगी, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने में, तो इसके आधा हो जाएगी, ठीक है। और टाइम पीरियड 18 मंथ है, तो 18 मंथ से 3 हाफ ईयर्स होते हैं, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 3 है। तो ए अमाउंट, टोटल अमाउंट देखिए हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकलने के लिए पहले टोटल अमाउंट निकलनी चाहिए। तो टोटल अमाउंट की फॉर्मूला ये है ना, पी इंटू ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 होल टू द पावर n। तो पी 10 लाख, तो 1 + 4/100 होल टू द पावर, यह 3 है, n है ना 3 है, तो 10 लाख इंटू देखिए ये 104/100 हो गई, तो 104/100 होल क्यूब है ना, तो 3 बार खुद को इंटू करना खुद से, तो 3 हंड्रेड्स है नीचे इंटू है, तो 6 0 है, यहाँ 6 0 काट लेना। अब 104 इंटू 104 इंटू 104 11,24,864, ठीक है। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, मतलब अमाउंट, टोटल अमाउंट ये है और इससे प्रिंसिपल माइनस कर देना, तो रुपीज़ 1,24,864 आया। ये होते हैं जस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई हाफ ईयरली की क्वेश्चंस पेपर्स की सॉल्यूशन कंप्लीट हो गई। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।